देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है ना। यदि त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई ए बी और सी है तब बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी लेस देन इक्वल किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका मुझे आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करो आप, देखो 43 वाला देख रहे हैं अपन कि बी प्लस सी माइनस ए को क्या मान लो, एक्स मान लो। उसके बाद c प्लस ए माइनस बी को क्या मान लो, y मान लो। और a प्लस बी माइनस सी को क्या मान लो, z मान लो। ठीक है, इसके बाद क्या निकालो, इसके बाद निकालो आप x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई निकालोगे तो क्या आएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी। बी से बी क्या होगा, कैंसिल आउट, ए से ए क्या होगा, कैंसिल आउट, क्या बचा 2c। ठीक है, तो x प्लस वाई किसके बराबर आया, 2c के। इसी प्रकार आप सोल्व करोगे तो y प्लस जेड आएगा आपका 2a के, और z प्लस x आएगा आपका 2b के। ठीक है, तीनों निकाल लिए, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। ठीक है ना। अब देखना, मैं वापस से x प्लस वाई के लिए बात कर रहा हूँ, क्या, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम के बारे में। ठीक है ना, देखना इसको। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल होगा x इंटू वाई की पावर 1/2 के। ठीक है, चलो अब एक काम करो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा 2√x y के होगा। ठीक है, तो जैसे x प्लस वाई के लिए लिखा मैंने, ऐसे मैं तीनों के लिए लिख सकता हूँ। क्या आएगा देखना, ऐसे ही क्या आएगा, y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल होगा आपका 2√yz के। ठीक है, उसी प्रकार से आपका z प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल होगा 2√zx से। ठीक है, x प्लस वाई हो गया, y प्लस जेड हो गया, और z प्लस एक्स हो गया। ठीक है ना। तो अब इसके बाद x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर, मतलब किससे बड़ा या बराबर होगा आपका, ये होगा 8xyz के। इन तीनों इक्वेशंस के जो लेफ्ट हैंड साइड थे ना, इनको गुणा कर लिया और राइट हैंड साइड को गुणा कर लिया। ये बना मेरी ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना। अब x प्लस वाई किसके इक्वल था, 2c के, है ना, ये रहा 2c के। तो ये किसके इक्वल था, 2c के, है ना, इंटू वाई प्लस जेड किसके इक्वल था, 2a के। ठीक है, और z प्लस एक्स किसके इक्वल था आपका, 2b के। और ये किससे ग्रेटर देन इक्वल है आपका, x y और z के। 8 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 8 तो किससे कट जाएगा, इन दो से, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल क्या आया, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि इन तीनों का गुणनफल जो लिखे ना अपन ने, इन तीनों का गुणनफल किस किससे छोटा या बराबर आएगा ये, तो इन तीनों का गुणनफल आएगा आपका ए बी सी से छोटा या बराबर। इन तीनों का गुणनफल, इन तीनों को ही तो अपन ने क्या माना था, एक्स वाई जेड माना था भाई। यही तो क्या था, एक्स, और यही क्या था, वाई, और यही क्या था, जेड। ठीक है ना। तो ये किससे लेस, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई एक्स, तुम्हें दिखेगा नहीं यहाँ पर, एक्स वाई जेड लेस देन इक्वल ए बी सी आया मेरा फाइनली आंसर। ठीक है, और एक्स वाई जेड क्या था मेरा, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। ये किससे लेस देन इक्वल आया, ए बी सी से। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन 43 में। ठीक है, ए बी सी से छोटा आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में इसने दिया है कि 1/2 की पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 1/1 माइनस 2 की पावर x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये करो कि 2 की पावर x को क्या मान लो, t मान लो। ठीक है, मानते से ये क्या बन जाएगा मेरा, 1/t माइनस 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1/,
1 माइनस, है ना, ये बनेगा आपका t और अपॉन में 2 बनेगा, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 ग्रेटर देन, और यह आ जाएगा 2 माइनस टी अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 माइनस टी बन गया, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद इसको लाओ इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस टी ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लो, यह आ जाएगा टी माइनस 1 2 माइनस टी, है ना, और ऊपर क्या आएगा आपका, क्या आएगा 2 माइनस टी, फिर माइनस 2t और प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। इसको और सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा माइनस का 3t, है ना, और प्लस का 4, और नीचे बचेगा आपका t माइनस 1 और 2 माइनस टी ग्रेटर देन 0। अब एक काम और करो कि कुछ कॉमन ले लेते हैं, है ना, ऊपर से भी अंश में से माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा 3t माइनस 4, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो तो ये तो t माइनस 1 रहने दो, इसको t माइनस 2 बना लो, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया और ग्रेटर देन 0। यहाँ से t की क्या क्या वैल्यू मिली, t की वैल्यू मिली मुझे, एक तो मिली 4/3, एक मिली 1, एक मिली 2। इसको बनाओ वास्तविक संख्या रेखा पर तीनों को, 1 2 और 3, तो ये तो आएगा कुछ 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग, है ना, और यहाँ पर 2, प्लस और माइनस, ठीक है। थोड़ा लंबा जा रहा है पर देखना। तो यहाँ पर t का मतलब है कि 2 की पावर x की वैल्यू प्लस वाला लेना है, तो किससे किसके बीच में है, 1 से लेकर 4/3 के बीच में है ना, और इससे क्या आ रहा है कि 2 की पावर x क्या है आपके, बड़ी है किससे, 2 से। log ले लो तो यहाँ बनेगा आपका log 1 लेस देन x log 2 और लेस देन log 4 माइनस log 3, ठीक है, ये बना आपका। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है इसने, 2 की पावर x, तो ये आएगा आपका x चाहिए तो log 2 का भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाली से तो क्या मिलेगा मुझे, इससे आएगा अपना x की वैल्यू किससे किसके बीच में आएगी, 0 से log 2/4/3, ठीक है, और यहाँ से आएगी आपकी वैल्यू x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो या तो ये वाला सही है या ये वाला सही है, तो आपको ऑप्शन में कौन सा वाला मैच हो रहा है कि x की वैल्यू 0 से log 2/4/3 के बीच में है, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, मेरा सेकंड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो सेकंड वाला ही क्या होगा आपके लिए आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है कि यदि क्या है x बिलोंग्स टू क्या है, r है, 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 0.5 माइनस 7.2 की पावर माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। एक काम करो पहले इसको लिख लो, क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 तो 4 हो गया, और उसकी पावर कितनी है, माइनस एक्स है, फिर डॉट, फिर उसके बाद क्या है आपका 2 की पावर 2, है ना, और उसकी पावर कितनी है, 1/2 है, फिर -7 की पावर क्या है, माइनस एक्स और माइनस 4 और लेस देन 0 है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 2 की पावर माइनस एक्स को क्या मान रहा हूँ, टी मान रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मानते से यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस एक्स तो टी, तो यहाँ बनेगा t² डॉट, और ये 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो यह आ जाएगा 2 -7 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, t-4 और लेस देन 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 2t² -7t-4 और लेस देन 0 आएगा, ठीक है, गुणनखंड कर लो इसके, तो 4 दूनी 8, तो 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 2t² माइनस का 8t और प्लस का t और माइनस का 4 लेस देन 0, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 2t, तो t माइनस 2 चौक 8 4 और प्लस 1, तो t माइनस 4 और लेस देन 0, तो यह आएगा आपका 2t + 1, ठीक है,
और ये आ जाएगा t-4 और ये आएगा लेस देन 0। तो ये आएगा आपका t बराबर माइनस का 1/2 और ये आएगा आपका t बराबर 4। ठीक है, दो वैल्यू मिल गई। अब 2 की पावर माइनस एक्स को क्या माना था अपन ने, t माना था। अब देखना ध्यान से कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, है ना। देखना एक तो है माइनस का 1/2 और एक यहाँ पर है 4, यह आएगा प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, इसके हिसाब से माइनस वाला पार्ट लेना है, यानी कि t की वैल्यू किससे किसके बीच में आएगी, आपके माइनस के 1/2 से लेकर 4 के बीच में आएगी। ठीक है ना। अब t क्या था मेरा, 2 की पावर माइनस एक्स था, तो यहाँ से आएगा माइनस का 1/2 लेस देन, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है ना। इसके बाद t लिया था मैंने 2 की पावर माइनस एक्स और लेस देन इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं है, लेस देन ही है 4। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, x को आगे लेना है ना। और देखो यहाँ तक पहुँच गए अपन -1/2 से 2 की पावर 2। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x की वैल्यू -1/2 और 2 की पावर माइनस एक्स, और इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं कि x की वैल्यू 1/2 की पावर इनफाइनाइट और 1/2 की पावर स्क्वायर और 1/2 की पावर -2। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, इससे निकलेगा कि आपके x की वैल्यू -2 से लेकर और इनफाइनाइट के बीच में है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा आपका -2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो -2 से इनफाइनाइट कौन से ऑप्शन में आ रहा है, अपना सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में इसने दिया है कि यदि a और b दो धनात्मक राशियां हों जिनका योग क्या दे रखा है, लेमडा दे रखा है, और तो √1 + 1/a इंटू 1 + 1/b का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने पहले से मुझे गिवन दे रखा है कि a + b क्या है, अपना लेमडा के इक्वल है। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि लेट e इज इक्वल टू, इस पूरे जिस जो निकालना है ना इसको e मान लो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा ये 1 + 1/a। ठीक है, और 1 + 1/b। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते से ये हो जाएगा अपना e² इज इक्वल टू, है ना, और इनको गुणा भी कर लो तो ये आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/ab। ठीक है, तो ये आया मेरा e² इज इक्वल टू 1 को ऐसा कैसा रहने दो, इधर एलसीएम ले लो क्या, ए बी एलसीएम आते हैं, यहाँ से क्या बचेगा a + b और +1। अब a + b की वैल्यू रख दो जो कि क्या है लेमडा, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस यहाँ आएगा लेमडा +1/ab। ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या कर लिया, e² निकाल लिया और सबको सब सेट कर लिया। अब देखना a + b की वैल्यू क्या है, लेमडा है। ठीक है, a + b की वैल्यू क्या है, लेमडा है, और मुझे इसकी क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू के लिए दो संख्याओं का योग कोई तीसरी संख्या है तो उसको देखो ये मिनिमम कब होगा भाई, ई को मिनिमम करना है मुझे, किसको करना है, ई को क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक है, अब ई को मिनिमम करूँ या e² को मिनिमम करूँ, बात एक ही है। तो e² को मिनिमम करना है। अब e² मिनिमम कब होगा, जब ए बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, ये मैक्सिमम होगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 प्लस के पीछे जो टर्म है ना ये पूरी मिनिमम हो जाएगी अगर ए बी मैक्सिमम हुआ। और a इंटू बी मैक्सिमम कब होगा, जब a और b की वैल्यू क्या हो, सेम हो। ठीक है, अब a और b की वैल्यू सेम रखनी है, मुझे क्या रखना है, a बराबर b रखना है, और a + b को क्या रखना है, लेमडा के इक्वल रखना है। तो यहाँ से a की वैल्यू भी क्या आएगी आपका, और b की वैल्यू भी क्या आएगी, दोनों की वैल्यू आएगी आपके λ/2 आएगी। ठीक है ना, तो λ/2 यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास e² बराबर 1 प्लस, है ना, लेमडा +1 और λ/2 डॉट λ/2। तो यह आएगा मेरे पास e² बराबर 1
प्लस ये तो जाएगा 4, ऊपर पहुंच जाएगा ये, है ना, तो यहाँ तो आ जाएगा 4 इंटू लेमडा प्लस 1 और नीचे बचेगा अपना लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन लेमडा प्लस 1 है ना, तो इसको देखो थोड़ा और अरेंज करो, तो ये हो जाएगा मेरे पास लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ आ गया प्लस 4 लेमडा प्लस 4 और अपॉन में क्या है, लेमडा स्क्वायर है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर और अपॉन लेमडा का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकाली मैंने, ई स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ठीक है ना, अब ई स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आएगी मेरे पास लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा। ठीक है ना, लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 अपॉन लेमडा लिख दिया। अब 1 प्लस 2 अपॉन लेमडा था, है ना, अब करना क्या था, न्यूनतम मान निकालना था मुझे। ठीक है ना, तो ई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो यही क्या होगी मेरे पास मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, किसकी, ई, ई जो कि अपन ने किसको माना था, इस पूरी संख्या को मैंने ई माना था, तो इसकी मिनिमम वैल्यू लेमडा की फॉर्म में क्या आएगी, 1 प्लस 2 बाई लेमडा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, सही आंसर होगा 46 का। ठीक है, आगे चले हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में इसने क्या दिया है कि यदि ए बी सी एक ही चिन्ह की तीन वास्तविक संख्याएं सेम साइन की है, तो a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी का मान किस अंतराल में होगा, यानी कि अंतराल पूछा है उसने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संख्याएं क्या दी उसने, देखो a बी सी आर सेम साइन। ठीक है, सेम साइन है तीनों का, और वैल्यू किसकी पूछी है मुझे, a बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी की वैल्यू पूछी है। एक काम करो, ए बी सी में क्या लगा दो आप, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा देखना, यहाँ से मिलेगा अपने को कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल ए बी और सी की पावर 1/3 मिलेगा। ठीक है, तो इससे कुछ रिजल्ट निकल सकता है क्या, इससे नहीं निकलेगा। तो एक काम करो आप इसी में लगाओ, किस में लगाओ, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम, ए बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा डी में रखा। तो के बाद ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई डी में हम ये लगा रहे हैं एम ग्रेटर देन जी एम। ठीक है, तो ये अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 3 और ग्रेटर देन इक्वल इनका जी एम क्या बनेगा आपका, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी की पावर 1/3। तो ये तो क्या बन जाएगा आपका, ए बाई डी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं, ए बाई बी बाई सी और सी बाई डी, बी बाई सी बाई डी। सी बाई डी नहीं है यहाँ पर, ये सी बाई ए होना चाहिए, ये सी बाई ए होना चाहिए, क्योंकि अपन ए बी और सी की बात कर रहे हैं ना, डी का तो कोई वही नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, ये ए से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये ए है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी ए है। ठीक, तो ये बनेगा मेरा ए बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस सी बटा ए ग्रेटर देन इक्वल 3 बचेगा यहाँ पर, है ना। तो बस यही पूछा था इसने कि इसकी वैल्यू किस अंतराल में होगी, तो ये किस अंतराल में आ जाएगी आपके, ये आ जाएगी बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फाइनाइट, है ना। तो 3 से इन्फाइनाइट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में दे रखा है इसने सभी x का समुच्चय जो कि असमीका 4x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है ना। तो x का समुच्चय पूछा है मुझे, डायरेक्ट देख लो, 4x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x का समुच्चय पूछा है ना, देखो इसको क्या कर लो, वज्र गुणा कर लो, तो ये उधर जाएगा, तो ये आएगा 4x माइनस 1 ग्रेटर देन
इक्वल 3x+1। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 4x में से 3x गया तो यहाँ बचेगा x, और ये इधर आएगा तो -2 ग्रेटर देन इक्वल 0। कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ हो गई, गलत है ये। ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसे करो, 4x-1 अपॉन 3x+1, यह आएगा -1 इधर और इधर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, इसके बाद एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते से क्या हो जाएगा आपका 3x+1। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने यहाँ पर जो हर में था ना उसको गुणा करके ख़त्म कर दिया, तो ऐसे नहीं करना अपन को। ठीक है ना, 3x+1 आ गया है ना, फिर उसके बाद एलसीएम लोगे आप तो आएगा आपका 3x, ये तो माइनस में आ जाएगा ना, तो ये आएगा 4x-1 और ये माइनस का 3x और माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये बनेगा आपका x बनेगा है ना, और -2 बनेगा। ठीक है, नीचे आएगा 3x+1 और ग्रेटर देन इक्वल 0। पिछले वाले में गलती हुई थी, ये उधर पहुंच गया था 0 के पास। तो यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेगी मुझे, एक तो मिलेगा 2, एक मिलेगा x की वैल्यू माइनस की 1/3। वास्तविक संख्या रेखा पे दिखाता हूँ दोनों को, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 1/3 और ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो प्लस वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इनफाइनाइट से -1/3 और यूनियन, ठीक है, 2 से इनफाइनाइट। ठीक, तो ये 48 में क्या आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे से चलें हम क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में देखना, 49 में आ रहा है आपका x+3 अपॉन x-2 लेस देन इक्वल 2 के हलों का समुच्चय पूछा है ना, के हलों का समुच्चय पूछा है ना। तो हलों के समुच्चय को देख रहे हैं अपन, तो इसमें भी सेम वही गलती नहीं करनी, एलसीएम इधर आके एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x+3 अपॉन x-2 फिर -2 लेस देन इक्वल 0। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यह आएगा अपना x-2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक, अब एलसीएम आने के बाद कितना हो जाएगा, ये x+3 है ना, यह आएगा माइनस का 2x और प्लस का 4, यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल 0। तो ये बनेगा अपना माइनस का तो 2 हो जाएगा और 4 और 3 7, तो 7 माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा x-2 लेस देन इक्वल 0। माइनस कॉमन लेके गुणा कर दो तो x-7 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल 0। x की दो वैल्यू मिली, एक तो 2 और एक 7। वास्तविक संख्या रेखा पर दिखा दो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा 7, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला पार्ट सिलेक्ट कर लो, तो माइनस इन्फाइनाइट से 2 यूनियन 7 से इन्फाइनाइट, बट दोनों शामिल है, 2 भी और 7 भी, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 49 के लिए। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुई ना। हाँ, देखो 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 देखो, ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। इम्पोर्टेंट क्यों हो गया भाई, क्योंकि होना तो चाहिए दो को भी शामिल, पर ये क्या आ रहा है, हर में आ रहा है, और हर में अगर मैं दो को शामिल कर लूँगा, यहाँ x नॉट इक्वल टू 2 रहेगा। दो को शामिल करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड कंडीशन बन जाएगी, तो मैं दो को शामिल नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन लेना पड़ेगा जहाँ दो को शामिल नहीं किया पर 7 को शामिल कर रखा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या दिया है कि x का वह मान जिसके लिए x-2 का क्यूब और x-3 लेस देन 0 है। ठीक है, x-2 का क्यूब और x-3 लेस देन 0 है ना। तो देखना यहाँ से वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, तो 2, 2, 2 और एक 3। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो 2 और 3 ही मिला है। ठीक है, सबसे पहले इधर लगा दिया प्लस, यहाँ विषम है तो यहाँ पे चेंज होगा, तो यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ भी विषम है तो फिर चिन्ह चेंज होगा प्लस। ठीक है, लेस देन 0 है तो कौन सा पार्ट लेंगे, माइनस वाला, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 2 से
3, यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51, जिसको हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है इसने कि x का वह मान जिसके लिए x माइनस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 2 है ना। x की वैल्यू पूछ रहा है जिसके लिए ये ऐसा है, तो इसको भी एलसीएम ले लो, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास x माइनस वन और यहाँ बचेगा माइनस का 2x और अपॉन में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का x और माइनस का 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। माइनस का कर दो गुणा, x प्लस वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी मेरे पास माइनस का 1 और यहाँ से 0 बनता है, पर वो 0 आएगा तो सही पर उसको शामिल नहीं करना है ना। तो यहाँ आएगा x नॉट इक्वल टू 0। तो माइनस वन और 0, तो यहाँ से तो आ गया आपका ये माइनस वन, ये आ गया 0 प्लस माइनस प्लस x आएगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस वन से 0। यहाँ पे माइनस वन तो होगा शामिल और 0 क्या होगा शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो माइनस वन से 0, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर 51 के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। x का वह मान जिसके लिए आपको असमीकाओं के दो पेयर्स दे रखे हैं, उनका कॉमन रीजन देखना है। ठीक है ना, तो देखना पहला पेयर क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन नंबर 52 में, x माइनस थ्री अपॉन फोर माइनस एक्स लेस देन एक्स माइनस वन अपॉन टू माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री। ठीक है, एलसीएम ले लो इनके दोनों के दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम क्या आएगा 4, ये बचेगा x माइनस थ्री माइनस का 4x लेस देन क्या आएगा आपका 6। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3x माइनस का 3 और फिर माइनस का 2x और फिर आएगा आपका प्लस का 6। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करो, इसको और सोल्व कर लो। तो ये बचेगा आपका कितना, माइनस का 4 प्लस का 1, तो माइनस का 3x और माइनस का 3 और अपॉन में क्या है 4 लेस देन यहाँ बचेगा आपका 3 में से 2 गया 1x और ये बचेगा आपका प्लस का 3 और अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद वज्रगुणा कर लो, वज्रगुणा करने से यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 18x माइनस का 18 लेस देन 4x प्लस 12। ठीक है, इसके बाद क्या करें हम, 18 को भेजो उधर और 12 को लाओ इधर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 और माइनस का 12 लेस देन 18 और 4 22x। ठीक है, तो ये हुआ कितना आपका 8 और 10 की जीरो हासिल 1 3 30 माइनस का 30 लेस देन 22x। ठीक है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल आएगा आपका माइनस का 30/22। इसी को सोल्व करोगे तो आएगा आपका 15/11, यानी कि x बड़ा होगा आपका माइनस के 15/11 से। ठीक है, ठीक है, माइनस का 15/11, तो इसमें वन माइनस वन भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें इसका सेकंड वाला पार्ट यानी 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका x उधर ले जाओ, माइनस 8 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा आपका 10 ग्रेटर देन रहेगा आपका 3x के, तो x लेस देन आएगा आपका 10/3। ठीक है, तो x की वैल्यू 10/3 से छोटी है और माइनस के 15/11 से बड़ी है। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका, देखो x बिलोंग्स टू आ जाएगा आपका माइनस का 15/11 से लेकर 10/3। ठीक है, अब एक चीज़ देखो कि अगर मैं वास्तविक संख्या रेखा पे बनाऊं तो माइनस का 15/11 यहाँ कहीं पर होगा, उसके बाद कहीं पर माइनस का 1 आएगा, फिर आएगा 0। ठीक है, 0 भी आ गया और इधर कहीं पर लास्ट में 10/3 आएगा। ठीक है, अब मैंने माइनस का 15/11 लिया ना, तो
तो अपना इंटरवल क्या बना यहाँ पर, x बिलोंग टू -15/11 से लेकर 10/3 बना। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन को मैं सही मानूँ तो देखो -1 तो इसी इंटरवल में आ रहा है। देखो अपना इंटरवल क्या बना, -15/11 से लेकर +10/3, यानी कि ये इंटरवल अपना सही आंसर है। -1 इसमें आ भी रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो ये इंटरवल सही बैठ रहा है। पर जो 10/3 है ना, वो अपना क्या है, एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, यानी 10/3 शामिल नहीं है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड वाला वैसे ही गलत है, आर आया नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सेकंड वाले में देखो -1 भी शामिल है, पर इसके हिसाब से -1 से लेकर 10/3 की संख्या है, यानी कि -1 से लेकर 10/3 की सभी संख्याएं शामिल है ना, इनके बीच की। तो वो अपने इंटरवल इसमें आ ही रही है, ठीक है। तो ये इसी का क्या है, एक सबसेट है। ये जो माइनस का जैसे एक ये अपना माइनस का 15/11 से लेकर 10/3 जो है था, इसी का सबसेट कौन है, अपना माइनस का 1 से लेकर 10/3, इसका एक सबसेट है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 54, 53 अपन थोड़ा सा मिस्टेक है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 53 को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। 54 देखना, समीकरण दे रखी है x⁴ -4x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके क्या है, 4 धनात्मक मूल है, तब a और b की वैल्यू क्या होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखना, एक तो 4 मूल हैं और चारों क्या हैं, धनात्मक है, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, 4 धनात्मक मूल मान लिया मैंने, है ना। क्या कर लिया, इनको मान लिया। और ये सारे क्या हैं, ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है ना। यानी कि क्या है, सभी पॉजिटिव हैं। अब समीकरण क्या दे रखी है मुझे, x⁴ -4x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण दे रखी है। चलो मूलों का योग क्या जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यह आएगा -b/a यानी कि 4, ठीक है। और मूलों का गुणनफल क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बराबर c/a, यानी कि लास्ट वाला अपॉन a, यानी कि 1। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा सभी का योग कितना है, 4 है। सभी का गुणनफल 1 है और सभी क्या है, पॉजिटिव है। ये तभी पॉसिबल है जब अल्फ़ा बराबर, बीटा बराबर, गामा बराबर, डेल्टा बराबर क्या हो, आपका 1 हो। तो ये सभी 1 होगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 4, और इनका सभी का गुणनफल भी 1। सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की। तो देखना, अब देखो अगर मैं दो दो के पेयर्स में बनाऊं, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा, फिर प्लस बीटा गामा, ठीक है, फिर प्लस बीटा डेल्टा, फिर प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। तो यह आएगा मेरा -b/a, नहीं, हाँ -b/a, तो यह आ जाएगा a। ये किसके इक्वल होगा, a के इक्वल। अब देखो सबकी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास, 6 आ गई, ठीक है। उसके बाद 3 3 के पेयर बना लो, यानी कि क्या बनेगा, देखना, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा, तीनों बन गए। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर अल्फ़ा गामा डेल्टा, तीनों बन गए। उसके बाद बनेगा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो टोटल मिला कितने पद मिले मुझे यहाँ पर, 4 पद, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, देखो सबसे पहले तो माइनस ये अपॉन है, ठीक है, -4/1। उसके बाद a/, ये फिर -b, तो ये क्या आएगा आपका, -b के इक्वल। तो 1 + 1 + 1 + 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4, ठीक है। तो a तो आएगा 6, b आएगा -4। तो a तो आएगा 6, b आएगा -4। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 54। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 55। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि ए बी सी क्या है, नियत धनात्मक पूर्णांक है, तब ax⁻b−c प्लस bx⁻c−a प्लस cx⁻a−b क्या होगा, यानी कि किससे बड़ा या किसके बराबर या कैसे क्या होगा।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 55, अब इसमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें लग रहा है आपके भारित समांतर माध्य। ठीक है, ये देखो भारित समांतर माध्य बड़ा या बराबर होगा भारित गुणोत्तर माध्य के। भारित समांतर माध्य जो है आपका बड़ा होगा भारित गुणोत्तर माध्य के। ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे लगाना है कि यदि a1 a2 an क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तथा m1 m2 mn n धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं, तो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस डैश 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 mn an अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn बड़ा होगा a1 की पावर m1 a2 की पावर m2 डैश डैश an की पावर mn की पावर 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखना, अब देखो यहाँ पर m1 m2 और m3 की वैल्यू तो क्या आ गई, a b और c। यहाँ क्या ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा तुलना करके बताता हूँ। m1 की तो वैल्यू है a, m2 की वैल्यू है b और m3 की वैल्यू क्या है आपके c। ठीक है, m1 m2 m3 हो गए, और यहाँ पर जो मैंने a1 a2 a3 लिए थे ना, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू तो है x की पावर b माइनस सी, a2 की वैल्यू है x की पावर c माइनस a और a3 की वैल्यू है x की पावर a माइनस b। ठीक है, तो इससे कंपेयर करके आप इसमें रख लेना। तो मैंने वैल्यू रख दी, ये मिला। ठीक है ना। अब जो मुझे फाइंड करना है ना, ये जो इसने दिया ना कि इसकी जिसकी वैल्यू पूछी, इसको मैंने पूरे क्या बोल दिया, y बोल दिया। तो y अपन ए बी सी, इनको गुणा किया, ये आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी, घाते जुड़ी जीरो हो गई, ये जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो ही गया, एक्स की पावर जीरो 1 हो गया, ए बी सी इधर पहुंच गया। तो y किससे बड़ा आया आपका, y बड़ा आया आपका ए बी सी के योग से बड़ा। तो यानी कि ए बी सी के योग से बड़ा, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। और मैंने इसको क्या मान लिया था, जो इसने पूछा था इसी को मैंने क्या बोल दिया था, y। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, आगे चले हम हमारे क्वेश्चन नंबर 56 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है ये कि यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तथा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, यानी कि स्मॉल n क्या है आपकी प्राकृत संख्या है, तब कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से सही होगा। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा आपका कि mv घात का समांतर माध्य बड़ा होता है समांतर माध्य की mv घात से। ठीक है, mv घात का समांतर माध्य जो होता है ना आपका, वो बड़ा होता है समांतर माध्य की mv घात से। ठीक है, अब देखो mv घात का समांतर माध्य यानी कि इसका मतलब है 1 की पावर m प्लस 2 की पावर m प्लस 3 की पावर m। ठीक है, डैश 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 n की पावर m। ठीक है, ये हो गया। और टोटल नंबर कितने हैं n, वो किससे बड़ा होता है, समांतर माध्य की mv घात। तो समांतर माध्य क्या जाएगा इनका, इनका समांतर माध्य आएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस डैश 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 n, और कितने नंबर से अपने पास n। ठीक है, और उनकी कितनी घात, mv घात। ठीक है, इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बनने के बाद ये जो राइट साइड में वैल्यू है ना, ये क्या बन जाएगी आपकी, ये बनेगी n प्लस 1/2। क्या बनेगी, n प्लस 1/2 और उसकी पावर m। तो ये तो एज इट इज़ है ही सही। ठीक है ना, ये तो एज इट इज़ है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन n प्लस 1/2 की पावर m। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा 56 का। अब ये कैसे आया देखना, ये थोड़ा सा इसको इससे यहाँ तक लाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखो सबसे पहले देखना, ये लिखा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पर लिखा था n और अपॉन में लिखा था क्या, n। चलो ये क्या बन गई आपकी, समांतर श्रेणी बन गई। समांतर श्रेणी जिसके सारों पदों का ओ सार अंतर कितना है 1, तो योग कितना हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है अपना, n चल रहा है, ये 2 नीचे गया तो यहाँ क्या बचा n, ये 2 को अंदर खोल लो तो ये 2 प्लस n माइनस 1, और नीचे क्या पहुँच गया
2n, n से n क्या हो गया कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा आपका, ये बचेगा 2 में से गया 1, तो यहाँ बचेगा n+1/2, ये क्या बचा n+1/2, यही मैंने यहाँ पर लिखा है n+1/2। तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो क्या कि 1+2+3+n अपॉन n कितना आता है n+1/2 आता है, ठीक है ना। यानी कि n संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य कितना होता है n+1/2। ये रिजल्ट जो है आप डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन शॉर्ट करने के हिसाब से, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56।